ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 15/4/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसे इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न बाबा ने दिया है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं, फिर मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही ना, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं हैं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। गीत है ये, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोग, वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती है। वो है आत्माओं का निवास स्थान, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब ये रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते हैं। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं, तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं तो भी कितने थोड़े समझते हैं भी सेकंड में समझने की बात। बाबा कहते हैं भी सेकंड में समझने की बात, 1 सेकंड में ही समझ जाते। और बाबा ने कहा, हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है, उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। ये भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए। ये भी जानते हो कि बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। अमर लोग, ये है मृत्यु लोग, ये अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, मामेकम याद करो, ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। बाबा कहते ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं है। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं, ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। बाया मूल वतन ही जाना होता है, ये भी मन मना
भव हो जाता है। मूल वतन है मन मना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव। हर एक बात में दो अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते, तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं, तो बुद्धि में बैठे सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें। अपने को आत्मा निश्चय करना। हम आत्मा ने ये जन्म लिया, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्माण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते हैं, ब्रह्म लोग नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता है, अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर बाबा कहते पुनर्जन्म भी लेते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य 4 बाबा ने कुछ पॉइंट दिए हम बच्चों को धारण करने के लिए। पहला पॉइंट है अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अभ्यास करना है मैं आत्मा हूँ। अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्लेषण, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान्स व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। और स्लोगन आज है बाबा ने दिया, संगम युग का एक एक सेकेंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। और आज का अव्यक्त इशारा है, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप का माइंड है, सर्व शक्तियाँ स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो, ये असंभव है। कोई
अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते, ये तो अविनाशी साथी है ना। बाबा कहते हैं लौकिक में अभी अगर कोई अच्छा साथी मिल जाता है ना तो उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, और ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। अच्छा, ओम शांति।